गुजारिश है कि ये जितने भी बच्चे हैं ये MA B.Ed बेरोज़गार अनएम्प्लॉयड हैं, इन्होंने केस लिए हुए हैं। ये तकरीबन साल में 1-1 लाख रुपया अपनी गाड़ियों पे खर्चा कर, जैसे पैसेंजर टैक्स आ गया, पैसेंजर टैक्स है, रोड टैक्स है, जितने भी और टैक्स है, जितने परमानेंट टैक्स है, जितने भी ये भरते हैं तकरीबन साल का इनको टैक्स इतना आ जाता है। लेकिन जितनी भी इको गाड़ियाँ हैं, इलीगल जिन लोगों ने गाड़ियाँ ली हुई हैं पर्सनल, वो कमर्शियल चला के इनको परेशानी देते हैं। ये ताकि ये बैंक क्या नाम है, बैंक का लोन भी नहीं अदा कर सकते, अपने बाल बच्चे माँ बाप का पेट भी नहीं भर सकते। तो मैं ट्रैफिक इंतजामिया से ये इंतजार करता हूँ जितनी भी इलीगल गाड़ियाँ हैं इनको रोकथाम की जाए और जितने भी ये अनएम्प्लॉयड बच्चे इनका ख्याल रखा जाए। इस पर मैं आमीन करता हूँ। गाड़ियाँ जो परमिट वाली हैं हम चला रहे हैं, इलीगल गाड़ी चल रही है, उनको बंद किया जाए, क्योंकि हमें बहुत सताया जा रहा है। हम ऐसे घर में गाड़ी खड़ी करके रखते हैं परमिट वाली, हम पैसेंजर टैक्स तक भरते हैं। और हमें ये देखो कल का वाकया है, कल दिन में एक मेरी परमिट वाली गाड़ी थी, उससे पैसेंजर उतार के प्राइवेट गाड़ी में बिठाया। ये देख लो एप्लीकेशन लिखा के रखी हुई है। और मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द इन गाड़ी को सीज किया जाए, इनको बहुत जल्द ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें तंग कर रहे हैं। छजला रोड की गाड़ी है ये। आज जो यहाँ पर खड़ा है ये सबकी एक डिमांड है, आज से नहीं बहुत अरसा दराज से ये मांग है। यहाँ पर आपने देखा कि ट्रैफिक सिस्टम जो है वो बड़ा ही बिगड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो इको गाड़ियाँ हैं यहाँ पर चलती हैं, प्राइवेट जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चाहे उसमें इको हो, चाहे सुमो हो, चाहे वेन्स हो, कोई भी गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं वो इतनी वायलेशन करती हैं कि हमने अपनी तरफ से उनको छूट भी दी कि भाई आप अपना रोजी रोटी कमाएं, लेकिन आप इलीगल काम ना करें। देखिए वो प्राइवेट जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो ये करती हैं कि यहाँ पर एक तो ओवर चार्जिंग कराया करती हैं, एक तो ओवरलोडिंग करती हैं, दूसरा उसकी जो गद में जो है हमारी जो परमिट वाली गाड़ियाँ हैं वो बीच में ये बेचारे ये मकसीन लोग आते हैं जो अपना पूरा डॉक्यूमेंट जो भरते हैं, फिटनेस की फीस, इंश्योरेंस और RC, पैसेंजर परमिट जो भी है, ये पूरे डॉक्यूमेंट भर के चलते हैं। आज मेरे पास ये एप्लीकेशन एक जो है हमने SDM साहब के पास मनोरंजन दिया, और जिसमें नंबरदार अपने हमारे बालाकोट के, ये हमारे जंट भी हैं यहाँ पर सीनियर, ये भी साथ में थे। हमारा कम से कम 50-100 आदमी का काफिला था SDM साहब के पास, और SDM साहब ने ये एप्लीकेशन मार की है जो ये की है ARTO पुंछ। देखिए छजला रूट है, डराना रूट है, गोलद रूट है और बेरा गसाब रूट है। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं पूरी जितनी भी प्राइवेट गाड़ियाँ, BG रूट पे है, BG दारगुलून, ये सब प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं। एक तो ये ओवरलोडिंग करते हैं, एक तो ओवर चार्जिंग करते हैं, दूसरा ये दादागिरी करके हमारे ये परमिट वाले जो लड़के हैं इनको रास्ते में रोक के और मार पिटाई भी करते हैं और परेशान करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। कहते हैं कि कोई माइका लाल यहाँ पर पैदा नहीं हुआ जो हमारी विदाउट परमिट वाली गाड़ियों को कोई रोक सके। मैं ट्रैफिक SDPO साहब नवाज साहब में उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़, क्या हमारे मेंढर के लिए कानून कोई नहीं है? मैं SO मेंढर यूनुस खान साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या ट्रैफिक का कानून इतना कमज़ोर हो चुका है कि यहाँ पर ये हमारे गरीब मुहसिनों को तार कर लोगों के बीच में, जो सवारी पैसेंजर के बीच में मारा जाता है, माँ बहन की गाली दी जाती है। आज हमारी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है ज़िला इंतज़ामिया से कि हम ये पूरी ट्रांसपोर्ट जितनी भी है, आज के बाद हमें कोई शिकायत मिली तो हम इमीडिएट जो है रोडों पर आएंगे, और ये जो एप्लीकेशनें हमने दी हैं इन एप्लीकेशनों पर जो है ये कार्रवाई ना हुई तो हम पूरी जितनी भी हमारी परमिट की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, हम पूरा स्टैंड जो है हम चक्का जाम करेंगे और हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि गरीब मुहसिन लोग हैं आराम से चलें, इज्जत से चलें, इज्जत से खाएं और इज्जत से खाने दें। और मैं ट्रैफिक इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेहरबानी करके जो हमारे स्टैंड के अंदर जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, जो स्टैंड के बाहर जो हैं वायलेशन कर रहे हैं, इनके ऊपर जो है सख्त लगाम कसी जाए ताकि हमारे ये परमिट वाले जो लोग हैं ये आराम से चल सके। थैंक यू।